हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वांगशन एफएफ आई एम योर ब्राइट लेंस एंड का नेक्स्ट पार्ट। तो आई होप कि स्टोरी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फिर पार्ट को शुरू करते हैं हम। तो इससे जो फर्स्ट वाला चैप्टर था उसमें हमने देखा था कि जो विजिंग था वो सीढ़ियों से गिर गया था अचानक से, और उसे चोट लग जाती है और विजिंग को ब्लीडिंग भी बहुत होती है। उसे हॉस्पिटल ले जाने के बाद पता चलता है कि जो विजिंग है वो प्रेग्नेंट है एंड वो 3 मंथ प्रेग्नेंट है। हांगजी शॉक था, वो बोलता डॉक्टर क्या सच में? तो जो वेनिंग था वो बोलता हाँ बिल्कुल विजिंग प्रेग्नेंट है वांगजी। वांगजी बोलता मैं डैड बनने वाला हूँ, ओह माय गॉड। एंड वो सब लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। सब लोग आकर वांगजी को कॉन्ग्रेचुलेशन विश करने लगते हैं। वांगजी बहुत हैप्पी था, वो बोलता है मेरा मेरा विजिंग प्रेग्नेंट है, ओह माय गॉड मैं डैड बनने वाला हूँ। मुझे बहुत खुश हो जाता है एंड सारी फैमिली भी खुश होती है। तभी कांगसी सरन बोलती है मैं ग्रैंड मदर बनने वाली हूँ, ओह माय गॉड विजिंग प्रेग्नेंट है, ओह माय गॉड मैं कितनी खुश हूँ। जैंग जैंग तुम अंकल बनने वाले हो। जैंग जैंग बोलता हाँ मैं भी बहुत खुश हूँ। लैन किरण बोलता है हाँ मैं भी बहुत खुश हूँ, ओह माय गॉड मैं ग्रैंडफादर बन जाऊंगा। ये तुम दादी बनने वाली हो। ये सुनने के बाद वो सब बहुत ही खुश हो जाते हैं और बस खुशी से नाचने लगते हैं। वांगजी फूले नहीं समा पा रहा था। तभी जो लैन ई थी वो देखती है, तभी कांसी सरन के पास आती है और बोलती कि मैं जानती हूँ कि आप लोग विनिंग का ख्याल रख लोगे, पर मैं आपसे कुछ बोलना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद लैन ई बोलती हाँ बोलो ना कांसी, क्या हुआ? और थैंक यू तुमने मुझे माफ़ कर दिया। आई एम सॉरी, मैं एक बार तुमसे माफ़ी मांगती हूँ मेरी सारी चीज़ों के लिए जो भी मैंने पास्ट में की हैं। ये सुनने के बाद वो बोलते नहीं कोई बात नहीं। अब वैसे भी हमारी फैमिली धीरे धीरे करके न्यू रिश्तों को आगे बढ़ा रही है, तो हमें भी अब पुरानी बातों को याद नहीं करना चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि अभी ये जो है ना वो अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखेगा, और अब जब वो प्रेग्नेंट है तो मैं नहीं चाहती हूँ कि उसके साथ कुछ भी गलत हो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जैंग जैंग यहाँ पर आपके साथ रहे लैंड मैंशन में, क्योंकि अगर वो रहेगा तो मुझे एक सुकून रहेगा। क्योंकि वीजिंग बहुत ज़िद्दी है, अगर वो अपने पे आ जाएगा तो किसी की बातों को नहीं मानेगा। उसे मनाना बहुत मुश्किल है। वीजिंग और जियांग चैंग, मुझे लगता है कि अगर वो साथ रहेंगे तो जियांग चैंग वीजिंग को रोक पाएगा वो ऐसी चीज़ें करने से जो वो खुद अपनी जिद से करेगा। ये सुनकर वो बोलती है कि हाँ कोई बात नहीं, ये कोई बोलने की बात थोड़ी ना है कैंग से, एटलीस्ट मैं बोलती हूँ तुम भी रह जाओ। ये सुनने के बाद वो बोलती है कि नहीं मैं तो नहीं रह पाऊंगी, बट जियांग चैंग क्योंकि तुम जानती हो यानली की हालत, मुझे हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है और ऊपर से उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है। तो ये सब करने के चक्कर में मैं नहीं रह सकती, पर जियांग चैंग रह सकता है प्लीज़। ये सुनने के बाद लैनी बोलती कि हाँ बिल्कुल वो रह सकता है, ये भी कोई बोलने वाली बात है। तभी जियांग चेंग भी बोलता है हाँ ये सही है, मैं रहूँगा तो वीइंग इतनी सब चीज़ें नहीं करेगा। इसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि हाँ जो वीइंग के साथ है वो जियांग चेंग रहेगा, उन्हीं के साथ जियांग लैन मैंशन में। तो वो सभी हैप्पी हो जाते हैं। हम थोड़ी देर के बाद का सीन देखते हैं। हम तो हैप्पी था और वो बस वेट कर रहा था कि कब वीइंग को जो है ना नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया जाए और उसके बाद वांगजी वीइंग से मिले। थोड़ी देर के बाद एक नर्स बाहर आती है और बोलती है कि देखिए पेशेंट को होश आ गया, और वांगजी ये सुनता बोलता बट होश आ गया, मैं वीइंग से मिलने चाहता हूँ। ये सुनने के बाद नर्स बोलती कि देखिए सर अभी आप नहीं मिल सकते हैं। हाँ उन्हें होश आ गया है पर उन्हें पहले डॉक्टर को चेक करना होगा। वांग जी बोलते बट तभी जो लायन किरण थे वो घूर के देखते हैं और बोलते वांग जी चुप करो तुम, ठीक है पहले विजिंग को चेक कर ले दो अच्छे से। उसके बाद वांग जी बोलता ठीक है ओके। एंड इसके बाद वहाँ से नर्स चली जाती है। थोड़ी देर के बाद जो वैन निंग था वो आता है और बोलता है कि हेलो अंकल। तो वो बोलते हैं कि हाँ हेलो विजिंग को मुझे पता चला होश आ गया, मैं उसे चेक कर लेता हूँ, उसके बाद आप सब लोग मिल जाना, आई मीन मिल लेना। तभी वांग जी बोलता रुको। तो बोलते क्या हुआ वांग जी बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि विजिंग को तुम लोग बताओ कि वो प्रेग्नेंट है। मैं जानता हूँ विजिंग को नहीं पता कि वो प्रेग्नेंट है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं विकी को बताऊँ कि मैं फादर बनने वाला हूँ, और वो भी। तो प्लीज़ उसे कुछ मत बताना। ये सुनकर जो वैनिंग था वो बोलता ओके ठीक है वांग जी। और उसके बाद फिर वैनिंग चला जाता है विजिंग को चेक करने के लिए अंदर। और इसके बाद वो लोग अंदर आता है एंड विजिंग को देखता है। विजिंग अपनी आइज़ को टिमटिमा रहा था एंड वो बस देख रहा था। तभी वैनिंग को देखता है और बोलता वैनिंग तुम। वैनिंग आता है और बोलता विजिंग कैसे हो तुम? विजिंग बोलता अब ठीक हूँ, बस थोड़ा सा बॉडी में पेन है। वैनिंग बोलता विजिंग तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखते हो? हाँ मुझे पता चला है कि तुम्हें कुछ दिनों से वॉमिटिंग हो रही थी, तुम्हारी तबीयत ख़राब थी। बीजिंग बोलता है कि हाँ तबीयत ख़राब थी। वो बोलता है कि तो आई क्यों नहीं तुम हाँ चेक कराने के लिए? बीजिंग बोलता है सॉरी, वो मुझे लगा कि बस ऐसे ही मैं कुछ कुछ दिनों से उल्टा सीधा खा रहा हूँ ना, तो इसीलिए मुझे लगता है कि वो ऐसा सब कुछ हो रहा है। वैनिंग बोलता है हाँ बीजिंग बट तुम्हें चेक कराना चाहिए, ऐसा कभी कभी बहुत अलग चीज़ें भी होती है। बीजिंग बोलता सॉरी बट नेक्स्ट टाइम से मैं नहीं करूँगा। वैनिंग बोलता हाँ बिल्कुल। तभी वांग जी अंदर आ जाता है और बोलता है चेक हो गया। तो वैनिंग देखता है वांग जी को और बोलता है कि ओ हाँ मैंने चेक कर लिया है, वेजिंग बिल्कुल ठीक है
और बस उसका ख्याल रखना, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही केयर करना उसकी। वांगजी बोलता ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे फैमिली मेम्बर्स और भी आते हैं अंदर, एंड जो वांगजी था वो विजिंग को देखता है और विजिंग के पास जाता है, बोलता है विजिंग तुम ठीक हो? विजिंग बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। एंड फिर वो लोग जो है ना एक बार देखते हैं कि वांगजी और विजिंग बात करते हैं, तो वो बाहर आ जाते हैं। वैनिंग देखता है और बोलता है अंकल हाँ विजिंग प्रेग्नेंट है तो पार्टी तो बनती है ना। ये सुनने के बाद लायन किरण बोलते हैं ऑफकोर्स बेटा पार्टी बनती है मैं ग्रैंडफादर बनने वाला हूँ तो ऑब्वियसली मैं पार्टी दूंगा, चिंता मत करो। और देखो तुम पार्टी में नहीं आते हो, हाँ इतनी सारी पार्टी हुई बट तुम नहीं आए, बट इस बार तुम्हें आना होगा। यह सुनने के बाद वैनिंग बोलता है बिल्कुल ऑफ कोर्स मैं आऊँगा, क्यों नहीं आऊँगा, मैंने पार्टी का बोला है। और वैसे भी इस बार शीजा आ जाएंगी तो मुझे कम प्रेशर होगा काम का। ये सुनने के बाद वो बोलते कि हाँ ठीक है। फिर इसके बाद वैनिंग बोलता है कि अब मुझे जाना होगा क्योंकि मुझे अदर पेशेंट को देखता है। ये सुनने के बाद जो लायन किरण थी वो बोलते ठीक है बच्चा, एंड वो चले जाते हैं। एंड बाकी फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेशन विश करते हैं। हम वांगजी और विजिंग को देखते हैं। वांगजी विजिंग को देखता है और बोलता है अब ठीक फील कर रही हो? विजिंग बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। पता नहीं अचानक से क्या हो गया। वांगजी बोलता हूँ मैं समझ सकता हूँ विजिंग, तुम मुझे लगता है कि अब काफ़ी बेहतर महसूस कर रहे हो। विजिंग बोलता है हाँ मैं अच्छा फील कर रहा हूँ बट थोड़ा सा बॉडी में पेन है। वांगजी बोलता है ओह क्या डॉक्टर को फिर से बुलाऊँ? विजिंग बोलता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वांगजी फिर विजिंग के फेस को देखता है और वो अपना हाथ धीरे से विजिंग की टमी पर रखता है और विजिंग को देखता है। विजिंग बोलता है क्या हुआ? वांगजी बोलता नहीं कुछ नहीं। विजिंग मुझे तुम्हें कुछ बताना है। विजिंग बोलता हाँ बताइए ना क्या हुआ। वांगजी बोलता विजिंग पहले मुझे ये बताओ तुम सच में ठीक हो ना? विजिंग बोलता हाँ वैसे मैं हूँ तो थोड़ा सा ठीक बट थोड़ा अजीब लग रहा है। वांगजी बोलता है क्या अजीब लग रहा है विजिंग? विजिंग बोलता थोड़ा सा टमी में पेन हो रहा है। वांगजी बोलता ओह अच्छा। वांगजी फिर विजिंग के दोनों मतलब फेस को अपने दोनों हाथों में पकड़ता है और दिखता है विजिंग को और बोलता विजिंग मैं तुम्हें कुछ बताने वाला हूँ। बीजिंग बोलता हाँ क्या बताने वाली हो? वांगजी बोलता बीजिंग तुम नहीं नहीं तुम नहीं, मैं फादर बनने वाला हूँ बीजिंग। तुम्हारी टमी में मेरा मेरा बेबी है। एंड ये सुनते बीजिंग बोलता हाँ ये क्या मजाक कर रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो आप? हाँ देखिए मैं इतना हॉस्पिटल में परेशान हूँ और आप मुझे ये बकवास कर रहे हो। वांगजी बोलता बीजिंग मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ तुम्हें। ये कोई बकवास नहीं है बीजिंग, मैं सच में बोल रहा हूँ। तुम सच में बीजिंग फादर बनने वाले हैं। हम दोनों पेरेंट्स, हम हम मदर फादर बन जाएंगे। बीजिंग देखता शॉकिंग आई से बोलते क्या? वांगजी बोलता हाँ बीजिंग ये बिल्कुल सच है। तुम मेरे बेबी को कैरी किए हुए हो और तुम प्रेग्नेंट हो बीजिंग, तुम प्रेग्नेंट हो। मैं फादर बनने वाला हूँ बीजिंग। थैंक यू सो मच मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। बीजिंग बोलता हाँ आप सच बोल रहे हो? मैं प्रेग्नेंट हूँ? हाँ सच में? वांगजी बोलता हाँ बीजिंग हाँ तुम प्रेग्नेंट हो, तुम बर्थ देने वाले हो मेरे बेबी को। एंड ये सुनते ही तो बस हमारा जो वांगजी एंड वीजिंग दोनों ही तो बहुत खुश हो जाते हैं। वीजिंग तुरंत हक करता है और बोलता है ओह माय गॉड मुझे पता कैसे नहीं चला। मैं बहुत बड़ा डफर हूँ। मैं पता नहीं लगा पाया मैं प्रेग्नेंट था। ये कितनी गलत बात है। वांगजी बोलता है वीजिंग मैं जानता हूँ बट इट्स ओके, अब हमें पता चल गया ना, अब तुम अपना ख्याल रखोगे, तुम कुछ भी ऐसा नहीं करोगे। हाँ वीजिंग बोलता हाँ मैं रखूँगा अपना ख्याल, बहुत अच्छे से रखूँगा। मैं फादर बनने वाला हूँ। ओह माय गॉड। वांगजी बोलता नहीं तुम फादर नहीं तुम मदर बनोगे, फादर तो मैं बनूंगा। वीजिंग बोलता चुप करिए आप। वांगजी देखता है क्यूट स्माइल करता है और बोलता माय बेबी मैं क्या करूँ। मैं बहुत खुश हूँ। वांगजी एक बार फिर वीजिंग को हक करता और विंग के फोरहेड पर किस करता और बोलता विजिंग थैंक यू सो मच मुझे मुझे इतनी सारी खुशियाँ एक साथ देने के लिए। विजिंग तुमने मुझे माफ़ कर दिया और अब मुझे पता चल रहा है कि मेरा मेरा बेबी भी आ रहा है। ओह सो स्वीट, कितनी अच्छी बात है विजिंग, मैं फादर बनने वाला हूँ। विजिंग बोलता हाँ मैं भी बहुत खुश हूँ। आप रखेंगे ना हमारा ख्याल? थैंक यू सो मच मुझे मुझे ये इतना ब्यूटीफुल गिफ्ट देने के लिए। वांगजी बोलता नहीं विजिंग थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए तुम्हें, तुमने दिया मुझे इतना ब्यूटीफुल गिफ्ट। थैंक यू सो मच माय ब्यूटीफुल वाइफ। वीजिंग स्माइल करता है एंड वांगजी को देखता है। एंड इसके बाद धीरे धीरे करके जो अदर फैमिली मेम्बर्स थे वो भी अंदर आते और बोलते वीजिंग बच्चा। वीजिंग देखता है स्माइल करता है, तभी जियांग चैंग भाग कर आता है, वांगजी को दूर करता है और बोलता तुम दूर हटो मेरे मेरे ब्रदर से। हाँ वीजिंग तुम ठीक हो? हाँ और तुम गिर कैसे गए? वीजिंग बोलता है वो गलती से। जियांग चैंग बोलता चुप करो, तुम हमेशा गलती करते रहते हो, देखा तुमने क्या हाल कर लिया। बट अब चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ये सुनते ही वीजिंग बोलता व्हाट तुम सच में? जियांग चैंग बोलता हाँ बिल्कुल मैं अब तुम्हारे साथ रहूंगा जब तक तुम बेबी डिलीवर नहीं कर लेते हो। वीजिंग खुश हो जाता है और बोलता थैंक यू सो मच। एंड वो खुश कर हो जाता बहुत ही ज़्यादा। तभी किंग से सरन आती है और बोलती विजिंग बच्चा ठीक हो तुम? विजिंग बोलता हाँ मैं ठीक हूँ। विजिंग बोलता है मैं खुश हूँ। इसके बाद वो बोलती कि हाँ मेरे बच्चा मैं भी बहुत खुश हूँ कि तुम बर्थ देने वाले हो। विजिंग स्माइल करता है और मतलब वो ब्लश कर जाता है। एंड तभी किंग से सरन भी बोलती है कि हाँ तुम चुप करो। एंड वो वांगजी को देखती है, वांगजी का कान मरोड़ती हैं और बोलती हैं वांगजी तुम शैतान कहीं के, हाँ तुम बिल्कुल भी अब विजिंग को परेशान नहीं करोगे। विजिंग बोलता हाँ इनका कान मरोड़ना नहीं, उनका कान उखाड़ दो। मुझे बहुत परेशान करते हैं मदर। ये सुनने के बाद वांगजी बोलता है विजिंग तुम भी ना। विजिंग बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये जो मुझे बहुत परेशान करते हैं मम्मा।
एंड ये सुनने के बाद वांग जी बोलता तुम भी ना वीजिंग। एंड वो बोलती वांग जी तुम अब से परेशान नहीं करोगे मेरे बच्चे को। वांग जी बोलता है नहीं करूंगा मेरी क्यूट सी वाइफी को। विंग बोलता चुप करो, मैं वाइफ नहीं हूँ तुम्हारा, मैं हस्बैंड हूँ। वांग जी देखता है और बोलता अच्छा अच्छा, मुझे अच्छे से पता, ठीक है तुम क्या हो और क्या नहीं, और ये सब मत करो तुम। वियिंग गुस्सा करता है एंड वो स्माइल भी करता है। वांग जी भी स्माइल करता है। इसके बाद हम थोड़ी देर के बाद देखते हैं जो जियांग फेंगमैन थे वो भागते हुए आते हैं और बोलते हैं कैंग से। एंड जो कैंग से सरन थी वो देखती है और बोलते हैं कि आप आ गए। वो बोलते हैं वीजिंग मेरे मेरे बच्चे को क्या होता, हाँ कहाँ है वो। ये सुनने के बाद वीजिंग देखता है और बोलता है डैड मैं ठीक हूँ। वो वीजिंग के पास जाते हैं, वीजिंग को चेक करते हैं और बोलते हैं बच्चा तुम ठीक तो हो ना। वीजिंग बोलता है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। फिर वो बोलते हैं क्या हुआ था तुम्हें। वीजिंग बोलता है वो मैं गिर गया था। वो बोलते हैं व्हाट, गिर गया था। बीजिंग तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखते हो बच्चा। हाँ हर बार तुम ऐसा करते रहते हो, ऐसे कैसे चलेगा बच्चा। बीजिंग बोलता सॉरी सॉरी ना डैड, मैं क्या करूँ ऐसे। वो बोलते हैं कि तुम भी ना अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हो। सच में मुझे कितनी टेंशन हो गई थी तुम्हें पता है, जब से तुम्हारी मॉम ने बताया मैं भागा चला आया वहाँ से। बीजिंग बोलता सॉरी डैड आपको परेशान करने के लिए। तो वो बोलते कि कोई बात नहीं, माँ बाप को हमेशा ही बच्चों की फिक्र रहती है। बीजिंग स्माइल करता है तभी जियांग टेंग चिल्लाते हुए बोलता है डैड आपको पता हमारा हमारा बीजिंग प्रेग्नेंट है, मैं अंकल बनने वाले हूँ और आप ग्रैंडफादर बनने वाले हो। ये सुनते ही जियांग फेंगमैन बोलते हैं क्या तुम मजाक कर रहे हो ना जियांग टेंग, तुम्हारी मजाक करने की आदत गई नहीं ना। जियांग टेंग बोलता है नहीं डैड सच में मुझे ऊपर कोई यकीन क्यों नहीं करता जब मैं सीरियस बात बोलता हूँ, ये बिल्कुल सीरियस है, बीजिंग प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही जियांग फेंगमैन बोलते हैं क्या क्या सच में बच्चा, क्या ये जियांग चिंग सच बोल रहा है। वियिंग देखता है और ब्लश करते हुए बोलता है हाँ। एंड ये सुनते ही जियांग फेंगमैन खुश हो जाते हैं एंड वो तुरंत ही वियिंग को गले लगाते हैं और बोलते हैं ओ मेरा बच्चा, ओ माय गॉड सच में। फिर वो वांग जी को देखते हैं और बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा वांग जी। वांग जी देखता है और बोलता थैंक यू डैड। एंड इसके बाद वो बोलते हैं कि वियिंग मैं बहुत हैप्पी हूँ, ओ माय गॉड मैं ग्रैंडफादर बनने वाला हूँ, हाँ मैं कितना खुश हूँ, मेरे वियिंग का बच्चा होगा। वियिंग स्माइल करता है और वो बस देख रहा था। एंड इसके बाद वो सभी देखते हैं एक दूसरे को तो वो बोलते हैं कि मैं अपने बच्चे को अपने घर ले जाना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद सभी लोग देखते हैं और बोलते हैं कि क्या। जियांग फेंगमैन बोलते हैं कि मैं वीजिंग को कुछ दिन अपने साथ अपने घर ले जाना चाहता हूँ। वीजिंग की इस हालत में मैं चाहता हूँ कि उसकी टेक केयर अच्छे से हो। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है कि हम सब जानते हैं कि आप वीजिंग का ख्याल रखना चाहते हैं, बट आप लोग जान ली चीज़ें भी ठीक नहीं हैं तो आप उसकी चिंता में रहते हैं। वीजिंग आएगा तो फिर उसकी चिंता में रहेंगे और ये तो बिल्कुल भी सही नहीं होगा, नहीं तो आप अपने ख्याल रख पाएंगे और नहीं वीजिंग का। तो इसीलिए फिर हमने सोचा कि जियांग चेंग हमारे साथ ही रहेगा लैंड मैंशन में एंड वो विंग का ख्याल भी रख लेगा। ये सुनते ही वो बोलते हैं क्या सच में। तो कैंग से सिरन उनकी ओर देखती हैं और अपने सिर को हाँ में हिलाती है। इसके बाद फिर वो बोलते हैं कि ठीक है अगर ये डिसाइड किया था तुम लोगों ने, अगर जियांग चेंग रहेगा तो हमें भी फिक्र कम होगी, वो विंग को संभाल लेगा। विंग बोलता हाँ मैं बिल्कुल संभाल लूंगा और मैं इसे शैतानी बिल्कुल नहीं करने दूंगा बल्कि इसे परेशान करूंगा। विंग बोलता हाँ तो तुम क्या करोगे। तभी कैंग से सिरन बोलती हैं तुम क्या करोगे जियांग चेंग। जियांग चेंग बोलता मॉम कुछ नहीं, बस मैं बोला था मैं विंग का ख्याल रखूंगा। वो बोलती कि हाँ हाँ मुझे समझ आ रहा है तुम विंग का ख्याल रखोगे या नहीं। हाँ सच में तुम बहुत शैतान होते जा रहे हो जियांग चेंग। जियांग चेंग वो बनाता और बोलता मम्मा विजिंग तो शरारत करता है ना तो आप उसे क्यों नहीं बोलती। विजिंग बोलता हाँ मैं कब शरारत करता हूँ, तुम देखो अपने कामों के बीच में मुझे मत लेकर आओ। एंड वो ऐसे करके झगड़ा करने लगते हैं। तभी वो लोग बोलते हैं आहा क्या कर रहे हो तुम सब लोग, ऐसे झगड़ा मत करो, सच में बच्चों की तरह लड़ते हैं सब लोग। एंड फिर ये बोलकर वो सभी मजाक करने लगते हैं। एंड वो लोग बहुत हैप्पी थे वीजिंग का बेबी आ रहा है तो बस नॉर्मली बातें चल रही थी। वीजिंग दिखता है और फिर जो बोल सकते हैं साओ सिंचन था वो आता है और बोलता वीजिंग कॉन्ग्रेचुलेशन। वीजिंग बोलता थैंक यू गा, अब आपको ज़्यादा डबल ख्याल रखना पड़ेगा मेरा। ये सुनने के बाद वो बोलती कि हाँ वैसे भी पहले भी ख्याल रखता था और अब ज़्यादा कर लूँगा। वीजिंग बोलता हाँ ये तो है। तो वो बोलती कि अच्छा तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं पहले तुम्हारा ज़्यादा ख्याल नहीं रखता था। वीजिंग बोलता नहीं ऐसी बात नहीं है गागा, आप भी पहले भी मेरा ख्याल रखते थे बट अब आपको दो लोगों का ख्याल रखना होगा। ये सुनने के बाद वो बोलते कि हाँ मैं रखूँगा, बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगा। एंड फिर वो सभी लोग बोलते कि हाँ हम भी वीजिंग का बहुत ख्याल रखेंगे। आखिरकार वीजिंग फर्स्ट जो है उनकी फैमिली में जो कि बर्थ देने वाला है और वो हम सब बहुत खुश हैं। ये सुनने के बाद पूरी फैमिली खुश होती है और विंग के फेस पे स्माइल आ जाती है। और भाई वांग जी तो अलग ही लेवल पर खुश था, वो सोच रहा था कि वो तो भाई अपने बेबी को बहुत खुश रखेगा और उसके साथ साथ ही वो अपनी बेबी की मामा को भी खुश रखेगा। और वांग जी स्माइल कर रहा था। एंड ऐसे ही 2 घंटे के बाद विंग को डिस्चार्ज मिल जाता है। डिस्चार्ज मिल जाने के बाद वो लोग घर आ जाते हैं। विंग अपने रूम में था क्योंकि वो बहुत ही टायर्ड था और उसे मेडिसिन वगैरह की वजह से थोड़ा बहुत अलग सा फील भी हो रहा था। विंग रूम में था, विंग का फेस पेल बढ़ चुका था। वांग जी विंग के पास बैठा हुआ था एंड अदर फैमिली मेंबर्स जनब अपने काम में लग चुके
चुके थे, कोई वीजिंग के लिए कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। वहीं जियांग चेंग उनके साथ नहीं आया था, वो अपने घर चला गया था। वो नेक्स्ट डे आने वाला था क्योंकि उसे अपनी पैकिंग भी तो करनी होगी, क्योंकि वीजिंग की डिलीवरी तक वो यहीं रहेगा लगभग 7 से 8 महीने तक। तो इसीलिए उसे अपना बहुत सारा सामान लेके आना था और बस वो अपने घर जा चुका था अपने पेरेंट्स के साथ। वीजिंग को देखता है वांग जी और बोलता है, वीजिंग मैं बहुत खुश हूँ कि हम दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं। वीजिंग बोलता है कि हाँ मैं भी खुश हूँ। वांग जी बोलता है, वीजिंग मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा, क्या सच में हम दोनों पेरेंट बन जाएंगे? वीजिंग ऐसा लग रहा है जैसे ये ड्रीम है। वीजिंग बोलता है, हाँ आपने सही कहा, मेरे लिए भी ये एक ड्रीम सा है, पर ये सच होने वाला है। सच में यकीन नहीं हो रहा। तो वो बोलते कि हाँ ये तो है। बीजिंग बोलता है, मैं अपना ख्याल रखूंगा। वांग जी बोलता, बीजिंग सच में अब तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे पास मेरा बेबी भी है। बीजिंग बोलता, नहीं हमारा बेबी है। वांग जी बोलता, हाँ हमारा बेबी। बीजिंग ख्याल रखोगे ना? बीजिंग बोलता, हाँ हाँ मैं ख्याल रखूंगा अपना, बहुत ज़्यादा रखूंगा। और वो स्माइल करता है। ऐसे ही करके थोड़ी देर हो जाती है एंड वो लोग बातें करते हैं। वांग जी बोलता, बीजिंग सच में ऐसा लग रहा है जैसे ये एक ड्रीम है कि जो सच हो रहा है। ये बातें सुनने के बाद जो वांग जी था वो बोलता, हाँ बीजिंग ये एक ड्रीम ही है और सच में हम लोग पेरेंट्स बन जाएंगे, हमारा बेबी होगा, हमारे साथ रहेगा। बीजिंग सच में। बीजिंग बोलता है, या ये बहुत यूनिक सपना है ना? वांग जी बोलते, यूनिक नहीं है बीजिंग, नॉर्मल है, बट इतनी जल्दी होगा ये सोचा नहीं था। वांग जी की बातें सुनकर बीजिंग बोलता, हाँ ये तो है। इसके बाद वो ऐसी बातें करते हैं। वांग जी बोलता, बीजिंग अब मुझे जाना होगा। बीजिंग बोलता, हाँ कहाँ? वांग जी बोलता, बीजिंग आज मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और देखो मैं जा ही नहीं पाया, ये सब हो गया। बीजिंग बोलता, ओ हाँ ये तो है। वांग जी बोलता, अब मुझे जाना होगा, मीटिंग पोस्टपोन हुई थी बट अब वो होने वाली है, तो मैं जाऊँगा और आ जाऊँगा। बीजिंग तुम अपना ख्याल रखा, ओके? बट मैं क्या करूँ बीजिंग, मेरे जाने का मन तो नहीं था, पर बीजिंग बोलता, हाँ मैं समझता हूँ, आपका काम भी इम्पोर्टेंट है, आप जाइए, कोई बात नहीं, मैं ख्याल रखूँगा। और वैसे भी सब लोग फैमिली मेम्बर्स तो है ना, और वैसे भी कल जियांग चेंग आ जाएगा। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता, हाँ ये तो सही है। इसके बाद वांग जी विजिंग के लिप्स पे पैक करता है और उसका जाने का मन नहीं था, पर फिर भी उसे काम के लिए तो जाना पड़ता है और वांग जी वहाँ से चला जाता है। वांग जी के जाने के बाद विजिंग फिर वो भी लेट जाता है और आराम करता है। वहीं मैंशन के अंदर सब लोग अपना काम करते हैं। वांग जी फटाफट जल्दी जल्दी अपना काम करता है और उसे अपना काम करने में सच में बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। वांग जी नाइट को 10 बजे अपने घर आता है एंड घर आने के बाद देखता है विजिंग बेड पर पीसफुली सोया हुआ था रूम में। वांग जी कुछ नहीं बोलता, वो ऑब्वियसली बाहर से खा के आया था, तो वो सीधा जाता है और विजिंग को मतलब फ्रेश अप वगैरह होके आकर हक कर लेता है। और जैसे वो हक करता है विजिंग बोलता, हाँ आप आगे? वांग जी बोलता, विजिंग तुम सोए नहीं? विजिंग बोलता, नहीं मुझे नींद नहीं आ रही थी, वो क्या है कि अजीब लग रहा था, बस इसीलिए मैं नहीं सोया, और ऐसे आप नहीं थे तो नींद भी नहीं आई। वांग जी बोलता, हूँ कोई कोई बात नहीं, सो जाओ बीजिंग। बीजिंग वांग जी को बोलता है कि आप भी सो जाइए, थक गए होंगे ना? वांग जी बोलता, हाँ थोड़ा सा। एंड इसके बाद वांग जी और बीजिंग एक दूसरे को हक करते हैं और सो जाते हैं। हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। बीजिंग उठता है एंड वो उठने के बाद देखता है वांग जी का फेस जो उसे हक करके सो रहा था। बीजिंग स्माइल करता है एंड वो उठता है, फिर जाता है, बात वगैरह लेता है और फिर वांग जी को देखता है और बोलता है, उठिए। वांग जी बोलता, नहीं सोने दो ना बीजिंग, वैसे भी बहुत थका हुआ हूँ मैं। ये सुनकर बीजिंग बोलता, हाँ नहीं उठिए प्लीज़। बट वांग जी नहीं उठता, तो विजिंग का हाथ पकड़ता है वांग जी और खींच लेता है और बोलता, तुम भी सो जाओ। विजिंग बोलता, हाँ ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसा मत किया करें, आपको पता नहीं मैं प्रेग्नेंट हूँ। ऐसे जोर से मत खींचा करें, कुछ हो गया तो। वांग जी बोलता, हाँ क्या हुआ विजिंग, कहीं दर्द हो रहा है तुम्हें, तुम ऐसा बोल रहे हो? विजिंग बोलता, नहीं बट बोल रहा हूँ आपको। वांग जी बोलता, ठीक है कोई बात नहीं, सो जाओ। बट विजिंग बोलता, मुझे नहीं सोना, उठ जाओ आप, रेडी हो जाओ। वांग जी बोलता, विजिंग विजिंग बोलता, प्लीज़। वांग जी बोलता, अच्छा ठीक है मैं उठूंगा, बट मुझे पहले प्यार करो। विजिंग बोलता, क्या बोल रहे हो आप उठ जाओ ना। वांग जी बोलता, नहीं नहीं प्लीज़ मुझे किस करो पहले। विजिंग मुंह बनाता है। वांग जी बोलता, करो करो। विजिंग देखता है और बोलता है, नहीं उठ जाओ। वांग जी बोलता है, तुम नहीं करोगे, ठीक है। एंड फिर विजिंग खुद वांग जी के लिप्स पे आता है एंड देन उसे किस करता है वाइल्डली एंड बहुत ही रफली किस करता है, और विजिंग के जो लिप्स थे उन्हें बाइट करने लगता है। विजिंग अपने साइड करता है फेस को और बोलता है, क्या कर रहे हैं आप, मुझे बाइट क्यों कर रहे हैं ऐसे? वांग जी बोलता है, विजिंग क्या करूँ, तुम्हारा इतना अच्छा टेस्ट है कि मेरा मन करता है मैं खा जाऊँ पूरा का पूरा। ये सुनकर विजिंग गुस्सा करता है और बोलता है, चुप करो तुम, और वैसे भी आज तुम जियांग चेंग को लाने वाले थे ना? वांग जी बोलता है, हाँ लाने वाला था बट अभी नहीं। विजिंग बोलता है, चुप करो, निकलो यहाँ से, जाओ जाओ जल्दी रेडी होकर लेके आओ, पता है मैं कितना खुश हूँ, जियांग चेंग मेरे साथ रहेगा, मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करने को मिलेगा, तुम चुप करो, जाओ निकलो यहाँ से। वांग जी बोलता, नहीं। एंड फिर उसे वो विजिंग की बॉडी पे किस करने लगता है। विजिंग बोलता, उठ रहे हो या नहीं? वांग जी मुंह बनाता है और बोलता, तुम बहुत बुरे हो। विजिंग बोलता, हाँ हाँ हूँ मैं बुरा, अब तुम निकलो यहाँ से, जाओ जल्दी जाके लेके आओ, मैं बहुत खुश हूँ कि वो मेरे पास रहेगा। ये सुनकर वांग जी बोलता, हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मैं ले आऊँगा, बट पहले उसे मुझे किसी तरह विजिंग देखता है और बोलता, अभी तो आपने की थी। वांग जी बोलता, एक और दे दो तुम, ओके? विजिंग बोलता, हाँ ठीक है। एंड इसके बाद विजिंग किस करता है वांग जी को एंड थोड़ी देर किस करने के बाद दूर होता है और बोलता, अब ठीक है। वांग जी देखता है और बोलता, थोड़ा थोड़ा। विजिंग बोलता, चुप करो, निकलो यहाँ से।
वांग जी मुँह बनाता है और उसके बाद वो चला जाता है सीधा बात लेने के लिए। वीजिंग उठता है और फिर वो नीचे जाता है वहाँ से सीधा किचन में, और वो किचन में जाकर काम करने लगता है। हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी लगभग आधे घंटे के बाद किचन में आता है और वो देखता है और बोलता है, हाँ वीजिंग तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? एंड वो गुस्सा करता है। वीजिंग बोलता है, वो मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। वांग जी बोलता है, मॉम आपने भी इसे नहीं डांटा? हाँ क्या कर रहा है ये यहाँ पर? इसे डॉक्टर ने टेस्ट करने के लिए कहा है और ये यहाँ पर? ये सुनने के बाद जो मैडम लैन थी वो बोलती हैं, अब बच्चा तुम क्या जानते हो ना वीजिंग को, क्या करें अब, ये मानता ही नहीं है। वीजिंग बोलता है, वो बस मैं खाना ही तो बना रहा था। वांग जी बोलता है, चुप करो तुम किसी की बात सुनते क्यों नहीं हो? तुम्हें डॉक्टर ने मना किया, आराम करने के लिए कहा है, बट तुम किसी का नहीं सुनते हो, है ना? वीजिंग बोलता है, बस थोड़ा सा ही तो। वीजिंग की बातें सुनकर वांग जी बोलता है, चुप करो तुम, एकदम चुप करो वीजिंग, तुम सच में कुछ काम नहीं करोगे, निकलो यहाँ से और चलो मेरे साथ। वीजिंग बोलता है, नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे खाना बनाना है। वांग जी बोलता है कि तुम बिल्कुल अच्छा खाना नहीं बनाते हो। वीजिंग देखता है और बोलता है, क्या कहा आपने? मैं खाना अच्छा नहीं बनाता? वांग जी बोलता, हाँ नहीं बनाते हो तुम कच्चा खाना, और ये बकवास होता है बिल्कुल, और तुम खाना वगैरह नहीं बनाओगे, सुना तुमने? वीजिंग देखता है और उसे बुरा लगता है और बोलता है, हाँ आपको तो मेरे हाथ का खाना पसंद था और अब पसंद ही नहीं है। ये सुनकर वीजिंग बोलता है, देखो मम्मा इन्होंने क्या बोला। ये सुनने के बाद एक जो मैडम लैन थी वो बोलती हैं, बच्चा देखो वो बस तुमसे गुस्सा है इसलिए कर रहा है क्योंकि तुम काम कर रहे हो, हमने मना किया था ना। वीजिंग बोलता, बट नॉर्मल। तो बोलते कि नहीं बेटा नॉर्मल नहीं है, तुम्हें रेस्ट करने के लिए कहा था, तुम रेस्ट करो। और वांग जी बोलता, वीजिंग तुम्हें सीढ़ियाँ उतरने के लिए भी मना किया था, फिर भी तुम। वीजिंग बोलता, बस थोड़ा सा ही तो। वांग जी बोलता, चुप करो तुम। फिर जो मैडम लाइन थी वो बोलते हैं, वांग जी एक काम करो, तुम जब तक बीजिंग की डिलीवरी नहीं हो जाती तुम अपना रूम नीचे शिफ्ट कर लो, ठीक है? मैं तुम्हारा नीचे वाला रूम रेडी करवा देती हूँ। वांग जी बोलता, हाँ ये बिल्कुल सही है मॉम, आपने सही कहा, नीचे वाला रूम रेडी करवा दीजिए, वहीं पर बीजिंग और मैं रहेंगे कुछ टाइम के लिए। ये सुनने के बाद वो बोलती कि हाँ ये तो सही है। बीजिंग बोलता, सच में आप लोग भी ना। वांग जी बोलता, तुम चुप करो, बिल्कुल चुप करो, तुम मेरी बिल्कुल बात नहीं सुनते हो। हाँ सच में ये तो अच्छा होगा कि जियांग चेंग आ जाए, कहीं ना कहीं तुम उसकी तो बात मानोगे ना। बीजिंग वो बनाता बोलता, आप सब लोग ऐसा नहीं कर सकते, मैं तो बस थोड़ा सा। वांग जी बोलता, चुप बिल्कुल चुप हो जाओ। वीजिंग मुंह बनाता है और यहाँ पर उसकी कोई बात नहीं सुनता। थोड़ी देर के बाद जियांग टेंग में नहीं थोड़ी देर के बाद लायन किरण आते हैं और वो देखते हैं और बोलते हैं कि हाँ वीजिंग बेटा तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर किचन में? वीजिंग देखता है और बोलता वो मैं। तभी लायन किरण बोलते हैं, वांग जी तुम इसे डांटते नहीं हो? हाँ तुमने आने कैसे दिया वीजिंग को? एंड वो वांग जी को डांटने लगता है। वांग जी बोलता है, डैड मैं क्या करूँ, मैं तो खुद आया हूँ, मैं खुद डांट रहा हूँ इसे नीचे आने से मना करने के लिए। वो बोलती ये बहुत गलत बात है वीजिंग बेटा। वीजिंग बोलता सॉरी मैं थोड़ा सा काम ही कर रहा था, कुछ नहीं होता। तो बोलते नहीं तुम आज से कोई काम नहीं करोगे, जो काम होगा बहुत सारे लोग हैं सर्वेंट्स हैं और वो कर लेंगे, ठीक है? ये सुनकर वीजिंग बोलता ठीक है। फिर जो मैडम लैन थी वो बोलती कि सच में क्या करूँ? एंड ये तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर जियांग चेंग आ जाएगा। हाँ उस बच्चे के नेचर से ही लगता है कि वो कितना जॉली नेचर का है, और उसके बाद हमारे घर में और भी ज़्यादा चहल पहल हो जाएगी। मेरे चारों बच्चे नहीं चारों नहीं, हाँ वांग जी तो होगा ही नहीं, तीनों। एंड फिर वो बोलती है रुको। फिर वो बोलती हैं, आप मुझे ये बताइए सचिन कब तक आ रहा है? कितना टाइम हो गया उसे, बात भी नहीं होती मेरी तो उससे ज़्यादा। वो आ कब रहा है? क्या वो भूल गया हमें पूरी तरह से? कितने साल हो गए मैंने अपने बच्चे को नहीं देखा। ये सुनने के बाद लायन किरण बोलते हैं कि हाँ मैंने बात की और उसने कहा है कि वो आएगा 1 वीक के बाद। वो बोलते 1 वीक के बाद क्यों नहीं, अभी क्यों नहीं आएगा? और उसे बताया अपने वीजिंग के बारे में एंड वांग जी के बारे में, उसे पता है? तो बोलते कि नहीं उसे इतना पता नहीं है, बट उसे इतना पता है कि वांग जी ने किसी से शादी की है और बाकी का नहीं। उसने कहा था कि वो आएगा 1 वीक के बाद। ये सुनने के बाद वो बोलती कि सच में मेरा बच्चा वो बिना कितना काम करता है। हाँ बहुत हो गया काम, अब मैं चाहती हूँ कि वो भी आ जाए घर पे और हमारी एक फैमिली हो। आखिरकार वो भी तो मिले वीजिंग से। ये सुनकर लायन किरण बोलती कि हाँ वो जानता है, मैंने उसे बताया वीजिंग के बारे में, वो भी एक्साइटेड था। वो वीजिंग सुनता है, हाँ क्या क्या सचिन गगा, ओ माय गॉड, मुझे भी उन्हें देखना है, वो कैसे है? ये सुनने के बाद वो बोलती 1 मिनट रुको। एंड फिर वो अपना फ़ोन निकालती हैं और सचिन की फ़ोटो दिखाती हैं। वीजिंग देखकर बोलता हाँ सच में कितने हैंडसम है ये सचिन गगा। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता हाँ वीजिंग मैं भी हैंडसम हूँ। वीजिंग बोलता है, हाँ चुप करिए आप बिल्कुल भी हैंडसम नहीं है, बट मेरे दोनों गगा सचिन गगा और मेरे साउ सिंचन गगा दोनों ही बहुत हैंडसम है। ये सुनने के बाद साउ चिंगटन स्माइल करता है और मैडम यू लैन बोलती हैं कि हाँ ये तो तुमने सही कहा, मेरे बच्चे हैं ही हैंडसम। वीजिंग बोलता सच में, ओ माय गॉड कितने अच्छे लग रहे हैं ये, हाँ सच में मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इनसे मिलने के लिए। वांग जी जेलस फील कर रहा था और वो मुंह बना रहा था, और वो क्या ही कर सकता है, उसे सच में अपने भाई से जेलसी हो रही थी। और ऐसे ही वो लोग बातें करते हैं। इसके बाद खाना लगाया जाता है एंड सभी लोग बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए। पूरी फैमिली आ चुकी थी और वो लोग अपना धीरे धीरे करके जो ब्रेकफास्ट था मॉर्निंग का वो करते हैं।
ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद फिर जो अदर फैमिली मेम्बर्स थे वो निकल जाते अपना अपना काम करने के लिए। बीइंग अपने रूम में था और हाँ, मैडम लैन ने वांग जी का जो नीचे का रूम था रेडी करवा दिया था, क्योंकि बीइंग को चढ़ना उतरना बहुत प्रॉब्लम होगी, तो नीचे का जो रूम था वो क्लीन अप करवा दिया था और बीइंग लेटा हुआ था। एंड वांग जी जा ही रहा था, तभी अचानक से उसका फ़ोन वाइब्रेट करता है। वांग जी अपना फ़ोन देखता है एंड ये उसके ऑफिस से कॉल था, इंपॉर्टेंट मीटिंग का था। तो वांग जी फ़ोन पिक करता है और उसके बाद वो बोलता है हेलो। तो वांग जी को पता चलता है कि उसकी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, वो क्लाइंट आए हुए हैं एंड सिर्फ 1 ही घंटे के लिए यहाँ पर हैं, उसके बाद वो चले जाएँगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वांग जी फिर जियांग चेंग को मैसेज करके इन्फॉर्म कर देता है कि वो नहीं आएगा, वो लगभग थोड़ी देर के बाद आएगा। ये सुनने के बाद वो बोलते कि ओके। एंड जियांग चेंग तो अपना लगेज वगैरह लेके बैठा हुआ था एंड वांग जी जा चुका था ऑफिस अपने मीटिंग के लिए। एंड इसके बाद भी 12 बज जाते हैं। जियांग चेंग वेट करता रहता है और बस गुस्सा करता रहता है कि वांग जी आए क्यों नहीं। वांग जी 4 घंटे के बाद जियांग मेंशन आता है और वादी अंदर जाता है, तो कैंक्सी सर देखते हैं और बोलते वांग जी बच्चा। वांग जी ने हक करता है और बोलता आप कैसी हैं? तो बोलती कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ सच में तुम बहुत लेट हो गई। वांग जी बोलता हाँ, वो अर्जेंट मेरी मीटिंग आ गई तो मुझे जाना पड़ा। ये सुनने के बाद वो बोलती कि ओह अच्छा तुम कुछ खाओगे? वांग जी बोलता नहीं मैं ठीक हूँ, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। जियांग चेंग रेडी है? तो कैंक्सी सरन बोलती कि हाँ वो तो बिल्कुल रेडी है बेटा, बस तुम ही लेट हो गए। वांग जी बोलता सॉरी वो मेरी मीटिंग थी। वो बोलते कोई बात नहीं बच्चा, हो जाता है चलो। एंड उसके बाद वो अंदर आता है। जियांग चेंग देखता है और बोलता तुम इतना लेट कैसे आ गई? हाँ मैं कब से वेट कर रहा था तुम्हारा। वांग जी बोलता सॉरी मैं क्या करूँ, मेरी अर्जेंट मीटिंग आ गई थी। ये सुनने के बाद जो बोल सकते हैं जियांग चेंग था, वो बोलता है कि हाँ, सच में मुझे गुस्सा आ रहा है बट कोई बात नहीं चलो, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वीजिंग से मिलने के लिए। तो जियांग चेंग की बातें सुनकर वांग जी बोलता हाँ हाँ ठीक है चलो। एंड इसके बाद वो लोग बैठ जाते हैं कार में और वहाँ से सीधा निकल जाते हैं लैंड मेंशन के लिए। वांग जी कार में था, बैठा हुआ था और वो बस देखता है जियांग चेंग को और बोलता है कि क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया? जियांग चेंग देखता है और बोलता है कि ओ हाँ मैंने माफ़ कर दिया तुम्हें। अब तुमने मेरे भाई के साथ कुछ गलत किया, वहाँ पर अच्छा भी तो किया है ना बहुत सारी चीज़ें। और मेरा भाई खुश है, तो मैं अपने भाई की खुशियों में खुश हूँ। और ऊपर से अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। जियांग चेंग बोलता है कि हाँ अब तुम कुछ कर भी नहीं सकते हो, अगर तुमने मेरे भाई को हर्ट किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वांग जी देखता है और बोलता है कि हाँ हाँ मैं समझ गया, मैं हर्ट नहीं करूंगा उसे। हाँ भाई उसे हर्ट करूंगा, मरना है क्या मुझे? क्योंकि अब तो मेरी पूरी फैमिली ही उसके साथ है, तुम भी हो, मॉम डैड है ना, इतने सारे लोग हैं, तो अब तो मेरी गगा भी आ रही है। जियांग चेंग बोलता क्या तुम्हारी गगा भी है? वांग जी बोलता क्यों तुम्हें नहीं पता? हाँ मेरी गगा है, लान सिचन, वो हमारे साथ नहीं रहते हैं, तुम्हें पता नहीं था? जियांग चेंग बताया अब जैसे कि मैंने तुम्हारी पूरी फैमिली की कुंडली निकाल के रखी होगी ना। हाँ मुझे कैसे पता होगा? वांग जी बताया ओ हाँ हाँ ये भी है, कोई बात नहीं बट वो आ रहे हैं अब हम हमारे साथ 1 वीक के बाद वो आ रहे हैं। ये सुनकर जियांग चेंग बताया ओ हाँ ये तो काफ़ी अच्छा है। इसके बाद वो ऐसी बातें करते हुए पहुंच जाते हैं लैंड मेंशन। लैंड मेंशन दिखता है जियांग चेंग और बोलते वाह ये तुम्हारा मेंशन है? वांग जी बोलता हाँ मेरा है। ये सुनकर वो बोलती कि वाह कितना सुंदर है, बहुत सुंदर है। वांग जी बोलता थैंक यू। एंड इसके बाद वो लोग लगेज वगैरह निकालते हैं जियांग चेंग का और वो अंदर आते हैं। इसके बाद सभी अपना काम कर चुके थे एंड जियांग चेंग को वी यिंग के रूम में लेके जाता है वांग जी, उसे बता दिया गया था नीचे वाला रूम है, तो वो जाता है। और इसके बाद देखता है पूरी मतलब वी यिंग के रूम को, वी यिंग सोया हुआ था। वांग जी बोलता है वो सो रहा है। जियांग चेंग बोलता हाँ ये तो है। इसके बाद वांग जी जियांग चेंग का लगेज रूम में रखवाने के लिए बोल देता है, जो उसके लिए तैयार करवाया गया था यहाँ से। इसके बाद वो जियांग चेंग वीइंग के पास जाता है और देखता है और वीइंग के फेस पे थोड़ा-सा टच करता है, जिससे वीइंग की आईज़ ओपन होती हैं एंड वो देखता है और बोलता है हाँ चेंग तुम? जियांग चेंग बोलता है ओह तुम उठ गए? वीइंग बोलता है कि हाँ कि कैसे हो तुम? जियांग चेंग बोलता है मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। वीइंग बोलता है ओह तो फाइनली आ ही गए हाँ, मुँह उठा के। ये सुनते ही जियांग चेंग की मतलब वीइंग की बातें, जियांग चेंग बोलता है ओह अच्छा तो तुम मुझे लगता है कि यहाँ मुझे देख के खुश नहीं हो? वीइंग बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, हाँ इरिटेट हूँ मैं। ये सुनने के बाद जियांग चेंग बोलता है ओह अच्छा ठीक है फिर मुझे मम्मा ने भेजा तो मैं आ गया, वरना मुझे नहीं लगता कि मुझे आज आना चाहिए था। बट तुम बोल रहे हो कि खुशी नहीं हो, बट मैंने झूठ सुना था कि वांगजी बोल रहा था वीइंग तुम्हारा बहुत वेट कर रहा है। वीइंग बोलता नहीं मैं नहीं कर रहा था। जियांग चेंग बोलता है ओह अच्छा ठीक है वेट नहीं कर रहे थे। वांगजी एक काम करो मुझे वापस छोड़ाओ। वीइंग बोलता नहीं अब आ गया तो रहो ना, क्यों जा रहे हो वापस? जियांग चेंग स्माइल करता है और बोलता है कि हाँ अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं चला जाऊँगा। वीजिंग बोलता ठीक ठीक है यहीं पे रहो ना, मेरा मन लग जाएगा। ये सुनने के बाद जियांग चेंग स्माइल करता है और बोलता है हाँ हाँ मैं जानता हूँ, इसीलिए तुम्हारे पास में रहने के लिए आया हूँ। बट वीजिंग तुम अपना ख्याल नहीं रखते हो, मुझे पता चला कि आज तुम ऐसे ही नीचे आ गए थे हाँ सीढ़ियों से। वीजिंग बोलता वो तो बस ऐसे ही। जियांग चेंग बोलता चुप करो तुम, ऐसे ही वैसे ही कुछ भी नहीं, अब तुम सारी चीज़ें बहुत ही ध्यान से करने वाले हो। ये सुनकर तो वीजिंग चुप कर जाता है और बोलता हाँ हाँ ठीक है। हर कोई उसे लेक्चर देके चला जाता है, क्योंकि इस टाइम पे हर एक सावधानी को बरतना बहुत ज़रूरी होता है इसीलिए।
ऐसे ही करके वीजिंग और जियांग चैंग बातें कर रहे थे, तभी जियांग चैंग बोलता है, वीजिंग तुम्हें पता है तुम्हारे इस हस्बैंड ने मुझे 4 घंटे वेट कराया। वीजिंग बोलता है, हाँ 4 घंटे, बट क्यों? जियांग चैंग बोलता है, पता नहीं, ये मुझे बोलता है बोल के कि वो जल्दी आएगा, बट ये आया था हाँ 12 बजे, तुम्हें पता है मैं 4 घंटे से वेट कर रहा था। वीजिंग बोलता है, हाँ आपने ऐसा क्यों किया? वांग जी बोलता है, एक्चुअली वीजिंग वो क्या है? वीजिंग बोलता है, चुप करो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाँ मेरे सौतेले भाई को ऐसे वेट कराने की? जियांग चैंग घूर के देखता बोलता है, क्या कहा तुमने? वीजिंग बोलता है, हाँ मेरा मतलब मजाक कर रहा था मैं, चिंता मत करो। वांग जी बोलता है, मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग आ गई थी, मैं क्या करता? चैंग चे बोलता इन्फॉर्म तो कर देते ना। वांग जी बोलता किया था, बट वांग जी बोलता सॉरी, मैं क्या करूँ अब? ये सुनने के बाद जियांग चेंग बोलता हाँ हाँ ठीक है कुछ नहीं। तभी डोर ओपन होता है, कैंग से रेन अंदर आती है और बोलती हाँ जियांग चेंग बेटा तुम आ गए। जियांग चेंग बोलता आंटी, एंड वो तुरंत हक करता है और बोलता कैसी हैं आप? तो मैडम लैन बोलती कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एंड तुम? वांग जियांग चेंग बोलता मैं भी बिल्कुल अच्छा हूँ, आपको कोई सच में प्रॉब्लम नहीं है ना? मैडम लैन की बातें सुनने के बाद जैंग चैंग बोलता है ना ये सब, तो मैडम लैन बोलती है कि हाँ हाँ बच्चा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड मैं खुश हूँ कि तुम रहोगे। अब शरारती बच्चा आ गया तो बहुत अच्छा होगा। मैडम लैन जानती थी कि ये शरारती है, इसका नेचर बहुत अच्छा है, और वो ऐसे ही करके नॉर्मल बातें करते हैं। जैंग चैंग को देखता विजिंग और बोलता है कि जैंग चैंग मेरे रूम में रहेगा। ये सुनकर वांग जी बोलता हाँ अगर ये यहाँ रहेगा तो मैं कहाँ रहूँगा? वांग जी को देख कर विजिंग बोलता तुम कहाँ पर भी रहो मुझे नहीं पता। तभी जो गैंग जैंग चैंग था वो बोलता है बिल्कुल नहीं मैं नहीं रहने वाला यहाँ पे। बीजिंग मुंह बनाता है और बोलता हाँ तुम नहीं रहोगे? जैंग चैंग बोलता नहीं मैं नहीं रहने वाला, मुझे मेरा रूम चाहिए। तो मैडम लैन बोलती कि कोई बात नहीं बच्चा, मैंने तुम्हारा रूम रेडी करवा दिया। बीजिंग बोलता मैं चाहता हूँ ये मेरे साथ रहे। ये सुनने के बाद मैडम लैन बोलती है बच्चा बीजिंग चिंता मत करो, वैसे भी तुम्हारे पास वाला रूम इसी का है, तुम जब चाहे मिल सकते हो। और वैसे भी वांग जी तो अपने काम में रहेगा तो तुम्हें टाइम ही टाइम है। ये सुनने के बाद बीजिंग बोलता हाँ ये तो है। तो बोलती कि हाँ अब मुझे बताओ बच्चा, तुम अपने रूम में चलोगे, थोड़ा सा रेस्ट करोगे, तुम थक गए होंगे ना? जैंग चेंग बोलता हाँ थोड़ा-सा, ज़्यादा नहीं। तो वो बोलती कि हाँ, हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। बीजिंग बोलता हाँ, ठीक है, बट उससे पहले मुझे कुछ खाना है। ये सुनने के बाद जो मैडम लैन थी वो बोलती ठीक है बच्चा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भिजवा देती हूँ, और बेटा चैंग तुम मेरे साथ चलो। जैंग चैंग बोलता ओके ठीक है चलो। इसके बाद फिर वो आता है उनके साथ। जैंग चैंग बोलता सच में आपको प्रॉब्लम नहीं है ना? ये सुनने के बाद वो बोलती नहीं बच्चा तुम बार-बार मत बोलो, ओके मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड मैं तो खुश हूँ कि तुम यहाँ पर रहोगे। घर बिल्कुल हँसी-खुशी रहेगा, क्योंकि जब शरारती बच्चे घर में होते हैं ना, तो घर एकदम शांत नहीं लगता, एंड काफ़ी अच्छा होगा। वैसे भी घर पर सब चले जाएँगे तो मैं, तुम, वीजिंग और इसके बाद तुम्हारे एक और गग्गा साउथ चिंगचिंग वो भी यहीं पे रहेंगे, तो हम लोग एंजॉय करेंगे। ये सुनकर जियांग चैंग बोलता है कि हाँ ये तो है, एंड इसके बाद वो चला जाता है अपने रूम में, मतलब थोड़ा सा फ्रेश रेस्ट वगैरह करने के लिए। एंड जो मैडम लैन थी वो वीजिंग के लिए रूम में खाना भिजवा देती हैं वीजिंग के लिए, क्योंकि उसे खाना था चटपटा सा कुछ नॉर्मल सा, इसीलिए। एंड वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता वीजिंग। वीजिंग बोलता हाँ क्या हुआ? वांग जी बोलता वीजिंग मुझे तुम्हारे साथ सोना है। ये सुनते वीजिंग घूर के देखता बोलता क्या कहा तुमने? वांग जी बोलता वीजिंग वैसे सोना नहीं, बस मुझे तुम्हें हक करके सोना है, क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ, मेरी एक मीटिंग थी। वीजिंग बोलता हाँ सच में? वांग जी बोलता हाँ। तो वीजिंग बोलता ओके ठीक है, एंड इसके बाद वांग जी अपने शूज़ वगैरह निकालता है, नॉर्मल क्लॉथ पहनता है, और उसके बाद वीजिंग के पास आता है, वीजिंग को हक करता है और सो जाता है। वांग जी वीजिंग के सर को देखता है और उसे सहलाता है। वीजिंग स्माइल करता है, एंड वो वांग जी के फोरहेड पर किस करता है और बोलता सो जाइए। वांग जी बोलता हाँ मुझे आराम करना है, एंड इसके बाद वो अपनी आइज़ बंद कर लेता है और आराम करने लगता है। ऐसे ही करके 2 से 3 दिन बीत जाते हैं, और इन 5 दिनों के अंदर जो हमारा वांग जी था वो वीजिंग का ख्याल रखता था, पूरी फैमिली वीजिंग का ख्याल रखने लगी थी, और सबको जियांग चेंग का नेचर बहुत पसंद आया था। जियांग चेंग एकदम जॉली टाइप का था, हंसी मजाक करने वाला, वीजिंग को हमेशा मतलब एकदम खुश रखने वाला। कभी कभी वीजिंग के बाल बिगाड़ देता, कभी कुछ करता तो कभी कुछ करता, और ऐसे ही करके बस उनके दिन कटते जा रहे थे, और सब लोग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे और वीजिंग का ख्याल रख रहे थे। वीजिंग ने कहा कि उसे अपने ऊपर वाले रूम में शिफ्ट होना है, बट मैडम लैन ने कहा कि नहीं अभी तुम शिफ्ट नहीं होगे जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती। वो लोग विजिंग को नीचे उतरने ही नहीं देते थे, क्योंकि अभी इतने सारे लोग मिल गए थे। अब अकेला उनके बीच में विजिंग बेचारा क्या ही कर लेता, तो विजिंग को उनकी बात माननी ही पड़ती थी। और अब तो उसकी कोई बात भी नहीं मानता था, इतने सारे मिल के विजिंग को ही बस बोलते रहते थे उसे क्या खाना है क्या नहीं खाना, और विजिंग को ढेर सारे फ्रूट खिला देते थे, जो कि विजिंग को पसंद नहीं था। विजिंग का पेट भर जाता था, बट ये लोग खिलाना उसे बंद ही नहीं करते थे। विजिंग सच में अब पागल हो गया था इन सब लोगों से। हाँ विजिंग बोलता था उन्हें कि ऐसा क्यों करते हो तुम लोग, मुझे थोड़ा खाना है, बट वो लोग नहीं मानते थे, क्योंकि विजिंग को इस टाइम पे हेल्दी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और वो लोग विजिंग का बहुत ख्याल रख रहे थे। बीजिंग सच में बहुत हैप्पी था, एंड जियांग चैंग को भी सभी लोगों का नेचर बहुत अच्छा लगा था, और जियांग चैंग बहुत खुश था यहाँ पर बीजिंग के साथ रह के। सच में वो काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा था। एंड अब सब लोग बैठे हुए थे हॉल में, और जियांग चैंग मस्ती कर रहा था और वीजिंग वो बना रहा था। जियांग चैंग हर बार वीजिंग को वांग जी का नाम लेके चिढ़ाता था, या उसे बोलता था कि अगर वीजिंग ये नहीं करेगा तो वो वांग जी को बोल देगा, एंड वांग जी गुस्सा करेगा, पिटाई करेगा, और ये सब चीज़ें किया करता था। और वीजिंग को भी स्माइल आती थी, एंड वो भी खुश हो जाता था, क्योंकि वो जानता था ऐसा कुछ नहीं करेगा। बट एक होता नहीं कि चिढ़ाना, वही बस जियांग चैंग करता जा रहा था। सब लोग बैठे हुए थे, तभी
जो मैडम लैन थी वो बोलती कि सच में मैं बहुत खुश हूँ कि कल मेरा सेजन बेटा भी घर पर आ रहा है। जैंग चैंग बोलते कि ओ अच्छा। तो वो बोलती कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ कि वो आ रहा है एंड सब लोग अच्छे से होंगे सच में। जियांग चैंग बोलता है कि क्या इतना स्पेशल है सच में, ये तो मेरी पूरी लाइमलाइट ले जाएगा, क्या स्पेशल है इसमें इतना। वीजिंग बोलता है कि मैं भी बहुत खुश हूँ कि सचिन गगा रहे हैं, मैंने उन्हें ज़्यादा नहीं देखा बट मैं खुश हूँ, वो दिखने में बहुत हैंडसम लग रहे थे। हाँ, ये सुनकर मैडम लैन बोलती कि ये तो तुमने सही कहा, मेरे बच्चे बहुत हैंडसम हैं। एंड वी किंग बोलता है कि वो इतने टाइम तक यहाँ पर क्यों नहीं थे। ये सुनने के बाद वो बोलते कि वो एक प्रोफेसर है बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में, कुसू यूनिवर्सिटी, और जिसके अंदर बहुत ज़्यादा काम है, और वो काम के मतलब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के साथ साथ बिजनेस में भी वो अपने डैड का हाथ बटाता है। आई मीन इतना ज़्यादा नहीं, पर उसे पसंद नहीं है, पर ऐसा होता है ना कि अपने फादर की थोड़ी बहुत मदद वो कर देता है, इसीलिए तो उसे बेटा काम ही इतना ज़्यादा रहता है कि वो ज़्यादा टाइम ही नहीं दे पाता हम लोगों को। पर अब वो आ रहा है कल। ये सुनकर वीजिंग खुश हो जाता है और बोलता है ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी मैडम लैन बोलती हैं कि जैंग चेंग बेटा क्या तुम मेरी हेल्प करोगे थोड़ी सी। जैंग चेंग बोलता है किस बात में हेल्प करनी है आंटी। ये सुनने के बाद बोलते बच्चा मैंने कितनी बार कहा तुम भी मुझे मॉमी बोला करो। ये सुनकर वो बोलता हाँ हाँ मॉम किस चीज़ में। तो वो बोलती कि मुझे बस सिजन का थोड़ा सा रूम चेंज करना है, कुछ न्यू न्यू चीज़ें ऐड करनी है। ये सुनकर वो बोलते कि हाँ बिल्कुल करूँगा मैं मॉम। इसके बाद वो बोलते कि हाँ ये अच्छा है, सच में मैं बहुत खुश हूँ कि सचिन भी घर पर आ रहा है। हाँ मेरी फैमिली पूरी हो जाएगी। एंड सच में अब ऐसा लग रहा है कि ये पूरा परिवार है, पहले तो गुमसुम हुआ करता था सब। ये सब सुनने के बाद वो लोग स्माइल करते हैं और बस ऐसे नॉर्मली बातें करने लगते हैं। सब लोग बहुत हैप्पी थे कि लान सेजन वापस आ रहा है, और बस जैंग चेंग सोच में गुम था कि आखिरकार ये इंसान है कौन जिसकी इतनी तारीफ हो रही है। एंड सब लोग उसकी बातें कर रहे हैं। जैंग चेंग को जेलसी फील होती है क्योंकि अब वो आ जाएगा तो उसकी सारी लाइमलाइट वो ले जाएगा। हाँ, जैंग चेंग अपने ही मन में बोला था कि नहीं बिल्कुल नहीं, देखता तो सोचता हूँ कैसा इंसान है ये, बट मुझे पसंद नहीं आया अभी तक तो। ऐसे ही करके फिर वो लोग नॉर्मली बातें करते हैं थोड़ी देर। इसके बाद वीजिंग बोलता है क्या मैं भी प्रिपरेशन करवा सकता हूँ आप सब लोगों को कल गगा के लिए। ये सुनने के बाद वो सभी लोग बोलते हैं बिल्कुल नहीं। वीजिंग बोलता है पर थोड़ी सी। तो फिर बोलते हैं नहीं बिल्कुल नहीं। तो वीजिंग बोलता है तो मैं क्या करूँगा, मैं बोर हो जाऊँगा। ये सब सुनने के बाद वो सब लोग देखते हैं और बोलते हैं एक काम तुम कर सकते हो। वीजिंग बोलता है कौन सा काम। ये सुनने के बाद जो मैडम लैन थी वो बोलती कि तुम हाँ 10 मिनट के लिए बस रूम से बाहर निकल सकते और सब देख सकते हो। ये सुनकर वीजिंग वो बनाता और बोलता हाँ ये क्या बात हुई, ये तो बहुत बोरिंग काम है। तो बोलती बस तुम इतना ही कर सकते हो। एंड वीजिंग वो बनाता है ये सब सुनने के बाद। एंड इसके बाद वीजिंग चुपचाप करके वहाँ से उसके रूम में भेज दिया जाता है उसे। एंड सब लोग अपना काम करते हैं। नेक्स्ट डे हो जाता है। नेक्स्ट डे सब लोग लग चुके थे काम में क्योंकि आज जो लंच सीजन था वो आने वाला था, इसलिए सभी लोग काम कर रहे थे और अपने अपने कामों में बिजी थे। वीजिंग भी ब्रेकफास्ट या बोले नाश्ता बनवा रहा था। हाँ, क्योंकि वो मना चुका था सब लोगों को और बहुत ही मुश्किल से सब ने वीजिंग को हाँ कहा था थोड़ा बहुत काम करने के लिए। वीजिंग बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं कि अब परेशान हो गया था, वही उसे कोई काम ही नहीं करने दे रहा था। इसलिए वीजिंग सबको बोलता है कि उसे काम करने दे थोड़ा बहुत, वरना ऐसे तो वो बोर हो जाएगा। एंड वीजिंग ने बहुत मिन्नतों के बाद मना लिया था, इसलिए सभी लोग काम कर रहे थे। एंड जो बोल सकते हैं मैडम लैन और जियांग चैंग थे वो लंच स्टेशन के रूम को प्रिपेयर कर रहे थे। थोड़ी बहुत चीज़ें वहाँ पर वो लोग एडजस्ट कर रहे थे, डेकोरेशन कर रहे थे, क्योंकि मैडम लैन चाहती थी कि इतने टाइम के बाद उनका बच्चा घर आ रहा है तो वो अच्छे से माहौल में रहे एंड इसे एक ब्यूटीफुल वाइब आए। उसकी फैमिली उसके लिए ये सब रिपेयर कर रही है तो ये अच्छा लगेगा उसे कुछ, इसीलिए वो ये सब कर रहे थे। एंड ऐसे ही करके थोड़ी देर हो जाती है। एंड वांग जी जा चुका था अपना जो काम है वो करने के लिए, यानी कि अपनी गगा को लाने के लिए।